कि सदाचार, भगवान के प्रति भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे हो। चौथी बात, स्विकार निरासश्च। ये महापुरुष लोग अपने विकारों को दूर करने के लिए कौन सा उपाय करते हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं। कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग तो अपने में दोष हैं ये स्वीकार ही नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जो अपने दोषों को दूर करना चाहते हैं उनको समाधान नहीं पता, उपाय नहीं पता। ये बड़े बड़े महापुरुष लोग अपने जीवन के विकारों से बचने के लिए या उनको दूर करने के लिए क्या उपाय करते हैं, ये हमको जानना है। अच्छा, आपको पता है हम लोग जब गुरुजनों की स्तुति करते हैं, हम लोग बोलते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, ऐसा बोलते हैं। गुरु ब्रह्मा है क्योंकि विवेक अथवा संस्कारों का बीजारोपण करते हैं। गुरु विष्णु है क्योंकि आपके साधनों को, आपके उपदेशों के माध्यम से बचाव करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। और तीसरा क्या है, गुरुर्देवो महेश्वरः। तो भगवान कौन है? शंकर है। वो क्या करते हैं? वो आपके दोषों का संहार करते हैं, अवगुणों का संहार करते हैं। अच्छा, आप लोगों का तो और भी सौभाग्य है कि आपको तो शंकर के रूप में गुरु को ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं। आपके तो गुरु जी का नाम ही महेश्वर है, गुरु महेश्वर। महेश्वरानंद जी, महेश्वरा। कौन सा उपाय? लेकिन एक बहुत बढ़िया बात कही कि जीवन में सदाचार भी आ जाए, भक्ति भी हो जाए, ज्ञान भी हो जाए, दोष भी दूर हो जाए, तो भी क्या होगा, मिलेगा क्या? शिव प्राप्तिर्भवेत् सदा निर्मल चेतसः। देखो, शीशे में जब आप चेहरा देखते हो, चेहरा, तो शीशे में चेहरा देखने के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है, तभी आपको आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा। पहला कि शीशा साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। अगर शीशे के ऊपर गंदगी होगी तो आपको आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखेगा। तो स्वच्छ होना चाहिए, साफ। दूसरी चीज, वो शीशा स्थिर होना चाहिए। वो हिलता रहेगा तो भी आप अपना चेहरा नहीं देख पाओगे, स्थिर होना चाहिए। अच्छा, अगर शीशा गंदा है और आपको चेहरा देखना है तो क्या करते हो आप? साफ करते हो। तो साफ करना क्या हो गया? कर्म हो गया। कर्म ही तो साफ करेगा। हाथ चलाना पड़ेगा, आपको क्रिया करनी पड़ेगी। तो कर्म गंदे शीशे को साफ करेगा। और अगर वो हिल रहा हो तो उसको पकड़ के थोड़ी देर आप ठहर जाओगे तो स्थिर हो जाएगा, है ना? ऐसे ही उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा और भगवान को पाने के लिए आपके अंतःकरण रूपी शीशे में भी 3 चीजें जरूरी है। पहला, शीशे की तरह अंतःकरण साफ होना चाहिए। 84 लाख योनियों में जीव भटक करके अनेकानेक गंदगियों को, पापों को इकट्ठा करता रहता है, तो अंतःकरण हो गया मलिन, दूषित हो गया। उसकी शुद्धि शोधन कैसे होगा? तो कर्म के द्वारा।
कर्म उसको साफ करेगा। और मन बड़ा चंचल है, यहां बैठे बैठे तुम बंबई कलकत्ता घूम के आ जाते हो, यहां इतनी देर बैठ करके तुम कितनी बार घर के चक्कर लगा के आ गए वो भी तुमको याद नहीं होगा। कहां कहां भटक जाता मन, बड़ा चंचल है, स्थिरता नहीं है ना। और जब तक स्थिर नहीं होगा, जैसे जब तक शीशा स्थिर नहीं होगा आपको अपना मुंह दिखाई नहीं पड़ सकता, ऐसे ही जब तक आपका मन, आपका अंतःकरण स्थिर नहीं होगा तब तक आपको परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। तो स्थिर कैसे होगा? उपासना से, भक्ति से, वही आपके चित्त को स्थिरता प्रदान करती। तीसरी चीज कौन है? अच्छा, शीशा साफ भी हो, शीशा स्थिर भी हो, हिल भी ना रहा हो, लेकिन वहां अंधेरा हो तो आप अपना मुंह देख सकते हो। तो तीसरी चीज होनी चाहिए प्रकाश, है ना। ऐसे ही अंतःकरण शुद्ध भी हो, अंतःकरण शांत भी हो, लेकिन ज्ञान का अभाव है, अंधेरा है, अंधकार है, तो आपको परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे कि गहरी नींद में, गाढ़ निद्रा में, जब गहरी नींद में सो जाते हो ना आप, तो आप क्या कहते हो? आज बड़ी बढ़िया नींद आई, कुछ पता नहीं चला, कहते हो ना। आज ऐसी गहरी नींद में सो गए, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। ये कुछ भी मालूम नहीं पड़ा क्या है? अज्ञान है। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है, उस गाढ़ निद्रा में भी आपको दुख नहीं होता, सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात वहां था तो परमात्मा का प्रभाव, लेकिन आप देखने से वंचित हो गए। क्यों? क्योंकि अंधेरा था, अंधकार था, अज्ञान था। इसलिए ज्ञान आवश्यक है, तभी उस परमात्मा की उपलब्धि होगी।